यस, गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स लेफ्ट हैं, वो कर लेते हैं आज। गीत और गीतकार का नाम बताइए। कर चले हम फिदा कविता हम पढ़ रहे हैं, उसके कवि हैं कैफ़ी आज़मी। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं हर पैराग्राफ के रिगार्डिंग, तो आपको मैं फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। गीत और गीतकार का नाम बताइए। प्रस्तुत गीत का नाम आंसर होगा, प्रस्तुत गीत का नाम कर चले हम फिदा, ठीक है, और गीतकार का नाम कैफ़ी आज़मी है, राइट। सैनिक देश को किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो सैनिक देश को देशवासियों के हवाले करके जा रहे हैं। सिर्फ वन लाइन आंसर शुड बी हियर, नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा मटेरियल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। तो देश को सैनिक जो हैं वो देशवासियों के हवाले मीन्स हम लोगों के हवाले करके जा रहे हैं। सांस थमती गई नब्ज जमती गई से क्या तात्पर्य है? सांसों का थमना और नब्ज का रुकना दोनों ही मृत्यु समीप होने के की ओर संकेत करते हैं। इससे ये तात्पर्य है कि मृत्यु समीप होने पर भी सैनिकों ने अपने देश की रक्षा करना नहीं छोड़ा। ठीक है, अंडरस्टूड अप टू हियर। नेक्स्ट देखेंगे। सैनिकों को किस बात की खुशी है? सैनिकों को इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपने देश की आन बान मान सम्मान पर कोई कलंक नहीं लगने दिया। सैनिकों को इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपने जीते जी अपने देश को किसी का गुलाम नहीं होने दिया। ठीक है साथियों, किन्हें और क्यों कहा गया है? साथियों, सैनिकों को कहा गया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों किसे कहा गया है? सैनिकों को कहा गया है, क्योंकि देश के बासी वो भी हैं। ठीक है, तो साथियों सैनिकों को कहा गया है। जो सैनिक अपने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे रहे हैं, वे अन्य सैनिकों को साथियों कहकर इस प्रकार से देश की रक्षा के लिए तैयार रहने के लिए भी कह रहे हैं। ठीक है बच्चे, हिमालय का सर झुकने न देने के लिए क्या किया गया? हिमालय की रक्षा करते हुए वीर सैनिकों ने शत्रु को अपनी सीमा से भगाते हुए अपनी जान तक दे दी। ये इसका मीनिंग हो जाएगा कि हिमालय का सर झुकने न देने के लिए क्या किया गया, क्या किया गया था? हिमालय की रक्षा करते हुए वीर सैनिक जो थे उन्होंने शत्रुओं को अपनी सीमा से मतलब अपनी जितनी जितनी उनकी सीमा थी वहाँ से भगाते हुए अपनी जान तक दे दी। खून से लथपथ हो गए, लेकिन वो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, हाँ। आगे नेक्स्ट है, मरते मरते रहा वांकपन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो मरते हुए भी अपनी आन वान शान को बनाए रखना। ठीक है, ये हुआ इसका मरते मरते रहा वांकपन साथियों, है ना, एक लाइन आई हुई। तो मरते हुए भी अपनी आन वान शान बनाए रखना मतलब हार नहीं मानना कि हम मर गए, देश के लिए शहीद हो गए, ऐसा नहीं सोचना। ये सोचना कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया है, हमारी जो यौवन है वो बेकार नहीं गया है, मतलब वो देश के काम आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन पंक्तियों में निहित संदेश क्या है? तो कवि वीर सैनिकों के बलिदान द्वारा देश की रक्षा के लिए आत्म बलिदान देने के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहा है। ठीक है, ये इन पंक्तियों में निहित संदेश का अर्थ क्या है, संदेश क्या है, क्या संदेश है इसमें, इस कविता में आपको यही है ना कि कभी जो वो वीर सैनिकों का जो बलिदान है आपके सामने बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे बलिदान दिया अपने हिमालय की रक्षा के लिए, तो तुम लोग भी तैयार हो जाओ आत्म बलिदान देने के लिए। ठीक है, यह संदेश है कि अपने देश के लिए मर मिटो, उठो और चलो। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य देखिए, कैफ़ी आज़मी है तो वो उर्दू के शायर भी हैं, उर्दू के गज़लें भी उन्होंने गाई हैं, और मतलब तो ऑब्वियस है कि उनके जो ये कविता है या काव्य हैं उनके, तो उनमें उर्दू शब्दावली तो रही होगी। तो आपने काव्य सौंदर्य किस तरह से लिखना है कि उर्दू शब्दावली से युक्त बोलचाल की भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है, और रस कौन कौन से हैं? वीर रस है। वीर रस वहाँ होता है जहाँ वीरता को प्रमाणित किया जाता है। जैसे सैनिक जो हैं वो क्या है, वीर रस को शो करते हैं। वीर मतलब हम क्या है, साहसी हैं, वीर हैं, निडर हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। तो वीरस है, ओज गुण है, ठीक है, और उद्बोधनात्मक शैली है। इतना ही काफ़ी है कि अनुप्रास अलंकार है, भाषा में उर्दू शब्दावली है,
और वीर रस है, बस इतना भी अगर आप लिख देते हैं तब भी नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।